रात का समय था। एक बारात जा रही थी। बारात में खूब बैंड बाजा बज रहा था। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। उसी बारात में दूल्हा बग्घी में बैठा हुआ था। तभी वहाँ कुछ बाराती आए और बग्घी वाले से बोले, अरे ओ बग्घी वाले, हमें बग्घी में चढ़ने दे, हमें वहां पर नाचना है। अरे भैया, आप नीचे नाच लो। अगर आप ऊपर नाचोगे तो घोड़े बिदक जाएंगे। बग्घी वाले की बात सुनकर बाराती नाराज हो जाता है और जबरदस्ती बग्घी पर चढ़ने लगता है। उसके साथ उसके दो दोस्त और चढ़ जाते हैं। बग्घी पर बैठा दूल्हा बग्घी वाले से बोलता है, अरे बग्घी वाले, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। चढ़ने दो सबको, चढ़ने दो। लेकिन उसी समय बग्घी में बंधे घोड़े बिदक जाते हैं और बग्घी लेकर भागने लगते हैं। ये देखकर बग्घी में सवार सारे लोग घबरा जाते हैं। दूल्हा डरते हुए बग्घी वाले से बोलता है, बग्घी वाले, बग्घी रोको, ये ऐसे कैसे भाग रही है? ओ दूल्हे जी, घबराने का नहीं है, अभी घोड़े आसमान में दौड़ेंगे। आज मेरे यार की शादी है, ओ आज मेरे यार की शादी है। बग्घी वाला शांत बैठा रहता है और आगे जाकर सुनसान में बग्घी रुकती है। बग्घी वाला बग्घी से नीचे उतर जाता है। बहुत हो गई तुम सबकी नौटंकी, शादी के नाम पर ड्रामा बना रखा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऐसे बात करे? अभी रुक, मजा चखाते हैं। ऐसा कहकर वो बग्घी से उतर जाते हैं और बग्घी वाले की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगले ही पल उनका गुस्सा डर में बदल जाता है, क्योंकि बग्घी वाला एक शैतान में बदल जाता है और बोलता है, क्यों रुक क्यों गए? बहुत गुस्सा आ रहा है, आओ मारो मुझे, मैं भी तो देखूं। कितनी ताकत है तुम सब में। अरे भागो रे, अपनी जान बचाओ, ये तो भूतिया बग्घी है, भागो अपनी जान बचाओ। लेकिन उनमें से कोई भी बचकर नहीं भाग पाता और शैतान उनको मार डालता है और फिर वो मौत की बग्घी वहां से गायब हो जाती है। उधर बारात में सब दूल्हे का इंतजार कर रहे होते हैं। दूल्हे की माँ रोती हुई बोलती है, ना जाने कहाँ चला गया मेरा इकलौता बेटा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे कोई तो उसे ढूंढ कर लाओ। फिर उन चारों की लाश मिलती है। सब रिश्तेदार बहुत रोते हैं। फिर चारों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये बात लोगों में फैल जाती है। इसके बाद कई मौतें इसी तरह से होती हैं, जिसकी वजह से लोग बिना बग्घी के ही बारात ले जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बग्घी वालों को काम मिलना बंद हो जाता है। सब मिलकर सनम बग्घी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे सनम भाई, ऐसे ही चला तो हम सब बग्घी वाले भूखे मर जाएंगे। ना जाने कौन अफवाह उड़ा रहा है भूतिया बग्घी वाले के बारे में। सही कह रहे हो सलीम भाई, मुझे तो कोई विदेशी ताकत लगती है इसके पीछे। ना जाने कौन ये सब कर रहा है। अरे यार राजा, कैसी बातें करते हो? ये सब क्या डोनाल्ड ट्रंप करवाएगा? हैं? बोलो, ये सब करवाएगा क्या? अरे हमें देखना होगा कि ये क्या माजरा है और कौन करा रिया है ये सब। फिर सनम, सलीम और राजा दूल्हे के माँ बाप से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, अंकल, हमें पता है ये सब आपके साथ सही नहीं हुआ, लेकिन ये सब हम बग्घी वालों ने नहीं किया है। इसमें बाकी बग्घी वालों की क्या गलती? हमें शक है ये किसी भूत या चुड़ैल का काम है। सही कह रहे हो बेटा, हमें पता है ये सब आप लोगों ने नहीं किया है और ये किसी प्रेत आत्मा का ही काम है। आप हमें बस ये बताइए, आपने ये बग्घी कहाँ से बुक करी थी, ताकि हम वहाँ जाकर समझ सकें ये सब क्या हो रहा है। फिर दूल्हे के पिता से बग्घी वाले का पता लेकर तीनों बग्घी वाले के पास जाते हैं। बग्घी वाले भैया, अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैं एक बग्घी बुक कराना चाहता हूँ शादी वाले दिन के लिए। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। आजकल लोग बग्घी बुक नहीं करा रहे हैं। लेकिन भैया, हम लोग ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं। आपका जो मन हो वो दे देना, आपकी खुशी में ही हमारी। और बाकी के दोनों लोग वहाँ से बग्घी की बुकिंग करा के चले जाते हैं। सनम को सलीम कहता है, अरे सनम, तुम ये कैसे करोगे? ना तो तुम्हारे पास दुल्हन है और ना ही बारात।
तुम चिंता मत करो, बारात भी आ जाएगी और दुल्हन भी, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। फिर शादी वाला दिन आ जाता है। सनम सब बग्घी वालों के परिवार को ही बाराती बना देता है और राजा को दुल्हन के कपड़े पहना देता है। अरे सनम भैया, ये सब क्या कर रही हो? अपने साथ मुझे भी मरवाओगे? और इन लड़कियों के कपड़े में मुझे कितना टाइट टाइट लग रही है। अरे राजा चुप करके बैठ, कहीं सनम का इरादा शादी का हो गया तो पहली रात को पछताएगा तू। क्या खीखी खीखी कर रहा है तू? दूल्हे का फूफा तू ही है और तू ही आगे रहेगा। तू अपनी चिंता कर फिलहाल। अबे गधों, क्या लड़ रही हो? हमें उस बग्घी वाले को पकड़ना है। चुपचाप करके बैठो और अपना काम करो। फिर सनम बग्घी में जाकर बैठ जाता है। बग्घी वाला चुपचाप बैठा होता है। इतने में सलीम भी वहाँ जाता है और नाचते हुए बग्घी में चढ़ जाता है। तभी वहाँ दुल्हन बना राजा भी आ जाता है। फिर सभी लोग बग्घी में चढ़कर नाचने लगते हैं और बग्घी वाले को छेड़ने लगते हैं। सलीम बग्घी वाले को बोलता है, अरे बग्घी वाले भैया, तुम क्या रूठी हुई बुआ की तरह बैठे हो? चलो आ जाओ, नाचो हमारे साथ, मजा आ जाएगा। अरे ये बुआ नहीं, कोई घुटने के दर्द से परेशान दादा लगते हैं। तुम लोगों को बहुत मजाक सूझ रहा है, अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर बग्घी वाला बग्घी को बारात से दूर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर तक जाने के बाद एक जंगल के पास बग्घी वाला बग्घी को रोक देता है। बग्घी को रुका देखकर दुल्हन बना राजा बोलता है, अरे भैया, ये कहाँ लेकर आ गए? ये तो जंगल है, हम सबको डर लग रहा है, हमें वापस बारात में ले चलो, हम मजाक नहीं करेंगे अब। दुल्हन की बात सुनकर उन पर बग्घी वाला हंसने लगता है और बोलता है, ये सब तो मुझे परेशान करने से पहले सोचना था। मैं अब तुम सबको मजा चखा कर रहूंगा। ऐसा कहकर बग्घी वाला अपने असली रूप में आ जाता है और शैतान बन जाता है। अच्छा, तो ये है तेरा असली रूप? चल अच्छा हुआ हमें दिख गया। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुम तीनों को मार सकता हूँ। भला हम तुझसे क्यों डरेंगे? हम तो तुझे पकड़ना चाह रहे थे और इसलिए ही हमने ये रूप बदला था। तुम तीनों मुझसे मिलना चाहते थे तो मैं आ गया, लेकिन मुझसे मिलने वाला जिंदा नहीं बचता। तुम तीनों भी मरोगे। अरे सनम भैया, मरने के बाद पकड़ोगे क्या इसे? अरे इसे पकड़ने वाली रस्सी निकालो ना, जो हमें पुजारी जी ने दी थी। सलीम के कहने पर सनम पुजारी जी की दी हुई पवित्र रस्सी निकालता है और शैतान को उससे बांध देता है। अरे मनहूस, ये कैसी रस्सी लाया है? मुझसे टूट नहीं रही है, क्या है ये? तू ऐसे ही तड़पता रह, क्योंकि इस पवित्र रस्सी से तू कभी आजाद नहीं हो सकता। अब जल्दी से अपने असली मालिक को बुला और बता, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? सनम की बात सुनकर शैतान जोर से चीखता है। उसकी चीख सुनकर एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, छोड़ दो, छोड़ दो, इस शैतान को छोड़ दो, ये मेरे पति हैं। हम दोनों तो बड़े आराम से जंगल में रहते थे और किसी को परेशान भी नहीं करते थे। ये सब करने के लिए हमें गांव के प्रधान ने कहा था। उसने एक तांत्रिक की मदद से हमें अपना गुलाम बना लिया था। तब तक गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और ये सब सुनकर गांव के प्रधान को पकड़ लेते हैं। सनम प्रधान से कहता है, प्रधान जी, आपके गुलाम चुड़ैल और शैतान ने हमें सब बता दिया है। अब आप बताओ, ये सब क्यों कर दिए थे? नहीं तो गांव वाले आपको यहीं मार डालेंगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। दरअसल यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है और आसपास के गांव की जमीन के दाम बढ़ेंगे, इसीलिए मैं चाहता था कि गांव के लोग यहाँ से भाग जाएं। फिर गांव वाले गुस्से में लाठी और डंडों से प्रधान को मार डालते हैं और सनम चुड़ैल और शैतान को आजाद कर देता है।